अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कब तक के साथ मैं हूं सिमीन हैदर। मुल्क में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई, बदअमनी, बेरोज़गारी, मसाइल की ज़्यादती और वसाइल की कमी की वजह से आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना रोज़ बरोज़ मुश्किल होता जा रहा है। कराची जैसे शहर में जहां कानून नाम की कोई चीज़ भी अब कहीं पर भी नज़र नहीं आती, यहाँ पर टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और ये सारी चीज़ें, वारदातें आम हो चुकी हैं। क्या वकील, क्या ताजिर, क्या डॉक्टर, कोई भी इनसे महफूज नहीं नजर आता और कातिलों और भत्ताखोरों को रोकने वाला और इन डाकुओं को रोकने वाला भी कोई नहीं यहाँ पर नजर आता। कराची में कारोबार और तिजारत की जहाँ तक बात की जाए तबाह हो चुके हैं। मुल्क का मुआशी हब है कराची, लेकिन यहाँ पर तिजारत और कारोबार करना इन ताजरों के लिए, आम आदमी के लिए, दुकानदारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। भत्ता वसूली और इख्वा बराए तावान के लिए ताजरों का इख्वा जो हो रहा है और ऐसे दीगर संगीन जराइम जो हैं, संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल हो चुकी है और ऐसा ही एक वाकया गुज़िश्ता शब भी पेश आया जब नेशनल ऑटो प्लाजा के 2 ताजरों को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया और अहले खाना का उनका ये कहना है कि उनसे तावान का मुतालबा भी किया गया है। इगवा किए जाने वाले ये दोनों अफराद जो हैं, इनके मुतालिक आपको बताएं कि ये दोनों भाई हैं और स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं और इन दोनों ताजरों के इगवा के खिलाफ स्पेयर पार्ट्स के ताजरों ने आज एम जिना रोड पर एहतजाज किया, सड़क ब्लॉक कर दी। इस नौयत के वाकयात मुल्क में कोई पहली मरतबा नहीं हुए। ऐसे ही दीगर वाकयात मुल्क के माशी हब कराची में आम है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भत्ताखोरी के वाकयात आम हैं। भत्ता ग्रुपों की जानिब से धमकियां में फोन कॉल्स और पर्चियां आए रोज वसूल होती हैं इन दुकानदारों को, इन ताजरों को, और इन ताजरों के मुताबिक वो भत्ताखोरों की मांगे पूरी करने पर मजबूर हैं क्योंकि बसूरत दीगर उनको और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। शहर में किसी की जान का कोई भी जमानत देने वाला नहीं है। आम शहरी की, ताजिर की, दुकानदार की, किसी की भी जान जो है वो महफूज नहीं है और यही वजह है कि शहरी आम दुकानदार अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी के खातिर अपने खून पसीने की कमाई को भत्ताखोरों के हवाले करने पर मजबूर हो जाता है। वो क्या वजूहात हैं जिन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ बांध रखे हैं और अरसे से जारी इस मजमूम कारोबार को रोका क्यों नहीं जा सका? भत्ताखोरी और इख्वा बराए तावान की संगीन वारदातें कब तक ताजरों के सरों पर तलवार बनकर लटकती रहेंगी? इख्वा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातें, इसके ऊपर बात करेंगे। अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे महराज अख्तर ने, उनसे बात करते हैं। महराज, भत्ताखोरी और इख्वा बराए तावान की वारदातें रोज़ बरोज़ शहर में बढ़ती जा रही हैं। ताजिर और दुकानदार आम निशाना बन रहे हैं और आम शहरी भी इनका निशाना बन रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज एहतजाज भी किया गया एम जिना रोड के ऊपर, जो 2 भाई अगवा किए गए हैं, इस एहतजाज से मुतालिक भी बताइएगा और ये बताइएगा कि ताजिरों और उनके अहले खाना का कहना क्या है? आज देखिए, ये दोनों सगे भाई हैं जिसमें फैसल और फराज भी शामिल हैं। इनको रात के अगवा किया गया था और इनके अगवा के बाद तावान का भी मुतालबा किया गया। आज ताजिर जो है इन अगवा की वारदातों के खिलाफ भी सड़कों पर निकला है, मजीना रोड उन्होंने ब्लॉक किया, लेकिन एहतजाज का कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। वो एक पुरानी यकीन दहानी है जो पुलिस करवाती है, उस यकीन दहानी पर ताजिरों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। लेकिन ये वारदातें, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे आसान जो जुर्म है ये समझा जाता है जुर्म पेशा अपराध में कि अगवा बराए तावान का और दूसरा भत्ताखोरी का। भत्ताखोरी के जो मामलात हैं उसमें पर्चियां भेजना हर महीने और हर 2 महीने बाद, और उनमें कुछ इस तरह की बातें लिखी होती हैं कि इंसान जो है खौफ से लरस जाता है। और जो एक आम सा मासूम सा ताजिर है जो अपना कारोबार कर रहा है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है, मुल्क के लिए भी काम कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी जानो माल ही महफूज नहीं है और वो जो है उनको भत्ता अदा करने पर मजबूर है। अदा नहीं किया जाता तो दस्ती बम से भी हमले कर दिए जाते हैं, गाड़ियों पर फायरिंग कर दी जाती है, बच्चों के अगवा करने का भी धमकियां दी जाती हैं, जिस पर ताजिर अब मजबूर हो चुके हैं। बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ और गुज़िश्ता 3 सालों में बहुत ज्यादा इसमें तेजी आई है इन वारदातों में, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई खास हिकमत अमली नजर नहीं आई। एक एंटी भत्ता सेल भी कायम किया गया था जो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन बहुत मामूली नौयत के लोगों को पकड़ा गया और वो लोग भी ऐसे निकले जो कि शौकिया जो है लोगों को फोन करके उनसे डरा धमका कर थोड़ी बहुत रकम वसूल किया करते थे। लेकिन अभी तक पुलिस ने जो है कोई ऐसा खास गिरोह उसको गिरफ्तार नहीं
नहीं किया, ना ही कोई ऐसा गिरोह बेनकाब हुआ है जिससे पता चले कि आखिर ये जड़ें कहाँ जाके मिल रही हैं। अब से कुछ रोज पहले भी जमशेद रोड पर एक दुकान के ऊपर दस्ती बम से हमला किया गया, जिसमें तकरीबन एक शख्स जिसमें जाँ बाक हुआ था, सलीम नामी, और उसके अलावा तकरीबन 10 से ज्यादा जख्मी थे, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। उसके बाद भी एहतजाज हुआ और FIR करने के बाद जो है तर्क खाने की नजर कर दी गई। लेकिन यहाँ पर जो शहर में सब खास तौर पर जो ओल्ड एरियाज हैं, यहाँ के ताजिरों का तो बिल्कुल नाक में दम है। वो इसलिए कि ये रोजाना यहाँ पर कोई नया ग्रुप आता है, अपनी पर्ची भिजवाता है, या फिर SMS के जरिए इनको धमकियां दी जाती हैं, या फिर टेलीफोन कॉल करके इनको धमकियां दी जाती हैं और मजबूर किया जाता है कि पैसे दें। लेकिन अब तक इंतजामिया की जानिब से कोई ऐसा जो खास किरदार सामने नहीं आया उनका कि बत्ताखोरी को रोका जा सके। जी ठीक है, मेरा ये भी जानना चाहूंगी आपसे, ताजिरों का क्या कहना है? हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आते हैं वो इस सूरत हाल में? और दूसरा ये भी कि क्या ताजिरों ने निशानदेही की कि कहाँ से मौसूल होती हैं ये पर्चियां? देखिए, मैं इसमें आपको एक बात बताऊंगा, ताजिर जो है वो पुरअमन है और कारोबार करके जो है अपना घर भी चलाते हैं, और इनके पास जो मुलाजिमीन काम करते हैं उनके घर भी इनके कारोबार की वजह से ही चलते हैं। अब वो एक तो सामने नहीं आना चाहते, खौफजदा हैं, और इससे पहले जितने भी इलाकों में जो वाकयात हुए भत्ताखोरी के, पर्चियां दी गई और भत्ता आज भी वो ताजिर भत्ता अदा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने चौकियां भी कायम की थी, बड़ी नामनिहाद चौकियां बनाई गई थी जो भत्ताखोरों के लिए कायम की जा रही हैं। वो चौकियां भी अमलन जो है वहां पर कुछ नजर नहीं आता, खाली पड़ी होती है, कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ताजिर जो है मजबूर है और इस मजबूरी के तहत अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो पैसा देने पर मजबूर है। और आज भी कराची से जो है बहुत ज्यादा तादाद में करोड़ों रुपए की मद में जो है भत्ता जो है नाबालिग अफराद जो है वो ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर आपका। मेराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, उनका एक एनालिस्ट का रोल कुछ खातिर खा नजर नहीं आता और ताजिर जो है खासतौर पर वो घबराते हैं सामने आने से, बात करने से, क्योंकि उनको और उनके अहले खाना को जान का खतरा है और उनको धमकियां भी ऐसी मौसूल होती हैं कि अगर पैसे ना दिए या पुलिस को इत्तला दी गई तो आपको और आपके अहले खाना को जान का खतरा होगा। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराते चले। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद शमसी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं लॉ एंड ऑर्डर कमेटी ऑल कराची इत्तेहाद के। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में शर्जील गोपलानी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप के, और अतीक मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के। अपने मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले अतीक मीर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि मुसलसल इजलास भी होते हैं हुकूमत की जानिब से, यकीन दहानियां भी कराई जाती हैं ताजिरों को भत्ताखोरी के खिलाफ और इन तमाम अनासर के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन फिर होता कुछ नजर नहीं आता, कुछ अरसे तक शोर मचता है, फिर खामोशी छा जाती है। आप लोग पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं, क्या सूरत हाल है अब? आप पहले जहाँ थे उससे ज्यादा भयानक स्टेज पर हैं। देखें, एक ये तयन करना होगा कि भत्ताखोर कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये किस इलाके में है। तो मैं आपको एक इंतहाई भयानक ये बात बताता चलूँ कि वो तो अभी ट्रेस नहीं हो पाए थे कि वो कहाँ से कॉल करते हैं, कहाँ से चल के आते हैं। शहर के गोशे गोशे में उनकी पनाहगाहें हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम जिन इदारों से ताउन मांग रहे थे, जो कानून के अंडर में रह के जो हमारी मदद कर रहे थे, उन इदारों में लोग इन कामों में लग गए। एक बड़ा अहम एक महकमा है CID, जो पहले CIA के नाम से काम करता है। CID के कितने लोगों को हमने हाल ही में ट्रेस किया है जो ताजिरों को अगवा बराए तावान के लिए उठा रहे हैं। उसकी हमने अभी हाल ही में तहरीरी शिकायत भी की है DIG CID को। ठीक। तो अब जब बाढ़ खुद खेत को खाने लगे तो ताजिर कहाँ जाएगा। अभी एक हफ्ता पहले साइट की एक फैक्ट्री में 7-8 अफराद डकैती के लिए दाखिल हुए। करीब रेंजर्स को इत्तला दी गई, उन्होंने इलाके के थाने को इत्तला दी। 3 घंटे तक जो लोग बाहर थे, उस फैक्ट्री से जो लोग बाहर थे, उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि फैक्ट्री के अंदर ये वारदात हो रही है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि 3 घंटे में वो पुलिस या रेंजर्स को फैक्ट्री तक ले आए, लेकिन किसी ने भी आने से इनकार नहीं किया। अब एक बात ये समझ लें कि इदारे जो जिम्मेदार हैं, जिनके बारे में हम ये समझते हैं कि ये हमें जुर्म से निजात दिलाएंगे, वो इदारे, अब हमसे तो उन्हें शायद कुछ नहीं मिलना सिवाय शोर के, सिवाय तनकीद के,
सिवाय मजम्मत के, तो वो जुराइम पेशा नासिर के साथी बन गए। ठीक। अब ये नेटवर्क बहुत वसी हो गया। वो जो वो कहा जाता था कभी कि अगर अवाम और कानून मिल जाए तो जुर्म के खिलाफ एक अच्छा एक अमल बन सकता है, लेकिन अगर पुलिस जुर्म के साथ मिल जाएगी तो यकीनन अवाम की तो फिर खुदा ही है जो अवाम की खैर करे। ठीक। कानून तो उस अवाम के लिए खत्म हो गया। इस वक्त कानून और जुर्म दोनों एक साथ मिलकर अवाम और ताजिरों को भंबोड़ रहे हैं। ठीक। तो मैं समझता हूं अब इससे बढ़ के और क्या है कि अब हमें जितना खौफ उन भत्ताखोरों से। ठीक है, ठीक है, हुकूमत का क्या रोल रहा है इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आकर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे।